हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने यूट्यूब चैनल पे। आज बच्चों हम लोग आपको रिवीजन किस लेवल पे करना चाहिए इसके ऊपर बात करने आ रहे हैं, क्योंकि सर और मैं डिस्कस कर रहे थे कि बच्चे फिलहाल में बहुत ज्यादा टेंशन में है। सर उनका टेंशन खत्म करना है। कुछ कुछ बच्चे तो पढ़ाई हो चुकी है, मतलब 4 चैप्टर हो, 5 हो, 10 हो, 12 हो, 15, किसी के 16 के 16 हो होंगे, लेकिन उनको लग रहा है कि मुझे अब इतनी पढ़ाई तो हो गई, मुझे याद आएगा कि नहीं आएगा। याद क्यों नहीं आएगा? आप रिवीजन जब कर रहे हो तो पॉइंट लिख लो। ओके, ये रिवीजन हो गया। ओके, चैप्टर वाइज पॉइंट लिख लो। ओके, और वो पॉइंट पहले याद करो। यस। जैसे कि अभी सर ने और मैंने डिस्कशंस किया था कि टेक्स्ट बुक में से भी रिवीजन कैसे कर सकते हो, इस लेवल पे बात करेंगे। बच्चों देखो, अभी एक कोनिकल पेंडुलम के लिए कितने मार्क पे क्वेश्चन आ सकता है सर? 3 मार्क, और कभी कभी 4 को भी आ सकता है, तो डिपेंड करता है, ठीक ना? डेफिनेशन ऐड हो गया तो 4 मार्क। अच्छा, हाँ, मतलब 4 मार्क के लिए हो सकता है। अभी सर और मैं बात कर रहे थे बच्चों, सर का कहना है कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के दूं सर, आपने जो बोले वो, है ना? इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यस बच्चों, नंबर 1 पे सर का कहना है कि डिफाइन होनी चाहिए कोई भी क्वेश्चंस की। जब भी डेरिवेशंस कर रहे हो, डिफाइन है तो डिफाइन इसके अंडरलाइन कर दो। ओके, टिनी मास कनेक्टेड लॉन्ग फ्लेक्सिबल मास सस्पेंडेड इन रिजिड सपोर्ट इज कॉल्ड एज द पेंडुलम। बस इतना ही ना, रिवीजन के लिए इतना अंडरलाइन करके लो। ओके, नंबर 2 पे सर डायग्राम। यस, ओके, नंबर 2 डायग्राम। डायग्राम के बाद क्या लिखना चाहिए सर इन बच्चों ने? डायग्राम के बाद में जो फोर्सेस है, ओके, पेंडुलम पे जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं उतना याद रखे। तो एक फोर्स का तो क्या करना है, एक फोर्स का कंपोनेंट निकालना है, मतलब टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मैच करता है, कौन किसको बैलेंस करता है, ये याद रखना है, बस खलास। ओके, मतलब बच्चों आप लोगों को है ना थोड़ी सी वहां पे जैसे कि एक्सप्लेनेशन बोलते हैं उसमें भी आ गया, है ना? एक्सप्लेनेशन मन से लिख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन, है ना सर? और बाद में डायग्राम के बाद में एक सेंटेंस लिखो, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब। ओके, नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, नंबर 2 टेंशन इन द स्ट्रिंग। कंपोनेंट कौन से निकालने हैं, ग्रेविटेशन के या टेंशन के, इतना याद रखना है। यस, और मैं बता भी दे दूंगा हूं सर, यहाँ पे टेंशन की निकालना टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, और सिंपल पेंडुलम में एमजी के पंप। यस, तो बच्चों से दोनों में यस। तो डिफाइन डायग्राम एक्सप्लेनेशन, उसके बाद में डायरेक्ट क्या लिखना है सर? डेरिवेशन, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब, ये लिखना है डायरेक्ट। बाद में डेरिवेशंस के डायरेक्ट एक्सप्लेन, मतलब डेरिवेशन ही डायरेक्टली आपके जो मैथमेटिक्स स्टेप है वो लिखने हैं। तो बच्चों आपको इतना बड़ा दिया है, बच्चे देख के भाग रहे, भाई भाग रहे, बच्चे बोल रहे देखो सर ने क्या बोला, डिफाइन लिखो, डायग्राम लिखो, एक्सप्लेनेशन, डेरिवेशंस। फोर्सेस यहाँ पर दिखते हैं। यस, ये पहला फोर्स और ये टेंशन दूसरा फोर्स। यस, टेंशन के कंपोनेंट्स निकालने हैं। करेक्ट है। तो पहला सेंटेंस रहेगा, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पेंडुलम आर। यस, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, टेंशन इन द स्ट्रिंग t नॉट। यस, तो t cos theta is the vertical vertical component, t sin theta is the horizontal to provide the necessary centripetal force। क्या लिखना है, फिगर देख के लिखना है। यस, t नॉट cos theta balances the gravitational force, या mg डायरेक्ट लिख सकते हैं। हाँ, और t नॉट sin theta provides necessary centripetal force। तो ये इक्वेट करना है और फाइनल इक्वेशन तो आ जाएंगे। मतलब बच्चों मैं ओवरऑल मतलब व्यूज बताता हूं। सर का कहना है कि भाई इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप डेफिनेशन को अंडरलाइन करो, डायग्राम आपके मन से लिखो, मतलब ट्राई करना है, और बाद में डेरिवेशन डायरेक्ट कुछ डायग्राम निकाल सकता है बच्चा, हाँ, तो ये सेंटेंस दिल से लिख सकता है। कौन किसको मतलब नॉलेज होना चाहिए। तो रिवीजन करना इतना मुश्किल नहीं है। आप एक क्वेश्चंस में मैं आपको थोड़ा सा सर एक वो मतलब बच्चों को पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे लिखते हैं। तो जैसे कि रिवीजन अगर मैं स्टूडेंट रहता सर, मेरे समय पे मैंने बहुत बार बच्चों को भी बोल के रखा है, जैसे कि मैं शॉर्टकट में मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी 3 मार्क के लिए डेरिवेशन हाफ mv²। तो v का रिलेशन क्या है सर? r ओमेगा। तो मैं बोलता हूं 1/2 m v मतलब r² ओमेगा स्क्वायर। सर mr² क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट है ना सर? मतलब हो गया ना 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। बस इसको 1 बोलो, लगा दो। बाद में 2 सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, टोटल। दूसरा भी सर, यस, दूसरा एक एग्जांपल देखो, टॉर्क मतलब मोमेंटम ऑफ फोर्स, राइट है? फोर्स मतलब क्या? ma। ए मतलब क्या? रिलेशन बिटवीन r अल्फा।
तो यम आर अल्फा, ठीक है सर। तो ये एफ की वैल्यू डाल रहा हूं, एक आर बाकी है, सिमिलर एल का भी कर दो। यस सर। L हाँ, का भी तो similar टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। हो गया कि नहीं रिवीजन? कितने मिनट में, कितने सेकंड में? सिमिलर एल का लिख दो सर, तो लिख तीन देते हैं, बड़े चलिए। बड़े आर्टिकल Yes, इतने में हो गए। तो मोमेंटम ऑफ मोमेंट, ठीक है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, हाँ, मास इनटू वेलोसिटी, v इज इक्वल टू आर अल्फा, आर ओमेगा, सॉरी, तो यम आर ओमेगा, ठीक है सर, ये यम आर ओमेगा, और एक आर, इसको आई बोलना है सर। मैंने ऐसे फिजिक्स में मैं कम से कम आपको मिनिमम टू मिनिमम 50 डेरिवेशन बता सकता हूं सर, शॉर्टकट में, एकदम, मतलब कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो रिवीजन इस लेवल पे होता है तो बच्चों, मैं इतना बता सकता हूं कि किसी बच्चों को प्रेशर ही नहीं आएगा। ये 3 क्वेश्चन का रिवीजन कितने लाइन में हो गया? 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस 3 बड़े बड़े क्वेश्चन, 3 मार्क या 4 सर। मार्क हर के लिए क्वेश्चंस आने का वाले। हर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होगा, Yes. लेकिन उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस का होने वाला उतना नहीं है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चे इस लेवल पे ही करें, थ्योरी का प्रेशर ना ले। बिल्कुल, थ्योरी ज्यादा लिखने का टेंशन नहीं, मन से फेकोलॉजी, मैं बोलता हूँ सर बच्चों को फेकोलॉजी तो फेंकना है और आराम से नंबर लेना है। तो देखते हैं कितने बच्चे नंबर लेने वाले हैं। तो मिलते हैं बच्चों, ये सेशन पसंद आया तो जरूर लाइक करो, फॉलो करो और अपने दोस्तों तक शेयर करो। जय हिंद, जय भारत, बाय 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 बाय।